श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। हमारे सरोज उपाध्याय त्रिशूल की चैनल में आप सभी को स्वागत है। और जितने लोग ब्लॉग के माध्यम से हमें आज देखेंगे उन सभी को मेरे तरफ से बड़ों को सादर प्रणाम है, छोटों को भर भर के प्यार भरा आशीर्वाद है। तो आप लोग कैसे बताएं, आप लोग बताएं कैसे हैं। और आशा नहीं, पूरे विश्वास है कि हम लोग अच्छे से हैं और आप लोग भी अच्छे होंगे। तो ब्लॉग मैं दिन में सोची थी बनाने के लिए या कोई गाना वगैरह डालने के लिए, तो दोस्तों मैं नहीं डाल पाई हूँ क्योंकि मेरा तबीयत तो आप लोग जान ही रहे हैं, पहले से भी ख़राब चल रहा है। लेकिन हाँ, ये लाइव आना, ये सारे ये जो प्रोसेस होते हैं रोज़ का, तो रूटीन है करना। तो चाहे तबीयत ख़राब है चाहे कुछ भी, तो दोस्तों करना ही पड़ता है। और चाहे जिस विधि से आदमी करे, जैसे करे। तो आप सभी से बताना चाहूँगी कि सवेरे मेरा बहुत ही हालत ख़राब हो गया है। आज ऐसे चक्कर आने लगा मुझे गिर जाएंगे, खड़े होने का दम नहीं। और आज बावन द्वादशी था, कल एकादशी था, आज बावन द्वादशी आज है। तो मैं व्रत भी हूँ क्योंकि मैं व्रत करते आई हूँ, तो छोड़ूंगी तो नहीं, चाहे तबीयत खराब चाहे कुछ भी हो। लेकिन फिर भी हे बावन महाराज मुझे शक्ति दिए कि मैं मतलब व्रत रह ली। जितना तबीयत खराब ज़्यादा था मेरा, और अब तो मतलब शाम हो गई, रात हो गई, तो सुबह होने में कितना टाइम लगेगा, सो जाएगा आदमी तो पता नहीं चलेगा। तो जब मेरा और हालत ख़राब होने लगा है, तो मेरा बेटा जो आया था कल, तो देखा मम्मी का इतना हालत, एनर्जी लॉस, शरीर में लगता ही नहीं है कि दम है। बस आप लोगों से जितने टाइम मैं बात करती हूँ उतने टाइम मैं अपने सारे दुख, मतलब हमें नहीं लगता है कि हमको कुछ हुआ भी है। लेकिन सवेरे तो कुछ ज़्यादा ही मेरे साथ ऐसे हो गया था। तो हमारे मतलब पति तुरंत नंबर लगाए हैं सवेरे डॉक्टर के यहाँ कि नहीं आज चलें, दिखाएंगे ले चल के तुमको। और मेरा बेटा कहीं ना कहीं दबाव देने लगा है, नहीं मम्मी जाना है, जाइए आप दिखवा लीजिए। और मैं दिखाई थी पर मेरा ब्लड टेस्ट नहीं हुआ था। और डॉक्टर इस बोल रहे थे कि वायरल फीवर है। जिन डॉक्टर के पास मैं गई थी उन्हीं के यहाँ दिखवा के मैं इसके मतलब 10 दिन पहले आई थी। तो बोले वायरल फीवर है और दवा खाइए, सभी को हो रहा है। तो मैं बोली ठीक है, लेके आई, दवा खाती गई, दवा वो भी ख़त्म हो गया, कोई रिलीफ नहीं मिला था। आइड्रोलुपाल 650 mg का, और हमको लग रहा है 80 लाख उसके साथ फिर दोबारा ये ले आए, अपने मर्जी से डिस्पेंसरी से लेके आए। सारे 12 गोली, मतलब एक पत्ता ही था, सारी गोली खा ली, टैबलेट खा ली उसमें का। फिर भी जितने टाइम खा रही थी उतनी टाइम बुखार नहीं थे। और जब दवा का असर ख़त्म हो रहा था तो फिर वैसे ही इस समय भी बहुत दर्द हो रहा है सर में। और बीमारी क्या है, खाने का मन नहीं कर रहा है, सर में दर्द, और चलने का बोलने का बहुत हिम्मत नहीं कर रहा है। तो गई हूँ, आज दिखा के आई हूँ। और डॉक्टर यही बताए हैं कि टाइफाइड आपको हो गया है 2%। और ऑयली और तेल वगैरह नहीं खाना है, बॉयल चीज़ें खाना, बॉयल सब्जी खाना है, और फिल्टर पानी पीना है। और आपको पपीता, कीवी, ये सब खाने के लिए बताए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करिए, तभी ठीक होंगी जल्दी से। तो ये तो अकेले हैं दोस्तों, तो रेस्ट तो मैं नहीं कर पाऊँगी। लेकिन हाँ, साइलेंट वगैरह तो वैसे भी आदमी खाता है। पपीता तो उधर से लेके पपीता खरीद के आए हैं 2 kg। तो कहें पपीता है, और कीवी फल ज़्यादा इसमें फ़ायदा करेगा। और मेरा वेट भी 2-3 किलो कम हो गया है, लेकिन फिर भी मुझे उससे मतलब नहीं कि कम हो गया है दोस्तों। और शरीर तो हल्का ही रहे तो ही ठीक है, लेकिन हाँ कमजोरी मुझे बहुत हो गया है। दूध वगैरह मना भी किए हैं, अभी दूध नहीं पीना है। तो दोस्तों मैं गई थी, तो यही मेरा जो डॉक्टर साहब जो देखते हैं हमें, ये डॉक्टर से इन्हीं डॉक्टर से दिखाती हूँ मैं।
ये तो उल्टा दिख रहा है जी, ऐसे सीधा होगा क्या? सिद्धार्थ पांडे, मतलब सिद्धार्थ पांडे डॉक्टर साहब का नाम है। और ये मेरा रहा जांच, तो पेशाब और ब्लड जांच का जांच लिखे हैं डॉक्टर साहब मेरे। तो देखिए पर्ची है, मतलब तो कैसे सीधा दिखेगा जी, ऐसे दिख रहा है। तो मतलब उल्टा सीधा किसी भी तरह से आप लोग पढ़ रहे हैं, ये मतलब यही डॉक्टर से दिखा रही हूँ मैं अपने आप। बहुत अच्छे डॉक्टर हैं जो मुझे देख रहे हैं इस समय। और ये मेरी जांच वगैरह है, जांच हुआ है मेरा। तो यही सारे जो जांच में 2% निकल गया है टाइफाइड। अब बहुत कहीं ना कहीं मुझे दुख हो रहा है बात सुन करके कि मुझे टाइफाइड हो गया है। और दोस्तों देखिए यही दवा सारे दिए हैं, यही दवा डॉक्टर दिए हैं मुझे। पाँच किस्म का प्रॉब्लम है मेरा। और डॉक्टर साहब पूछ रहे थे हमें कि आपको मैं इंजेक्शन लिख दे रहा हूँ, जल्दी रिलीफ मिल जाएगा आपको। तो मैं यही बोली हूँ दोस्तों कि इंजेक्शन रोज़ ले जाके मुझे लगवाना पड़ेगा। नस में जो होता है इंजेक्शन 3 दिन के लिए शाम सुबह जाना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं बोली हूँ कि नहीं, मैं जा नहीं पाऊँगी, अब मुझे टैबलेट ही डॉक्टर साहब लिख दीजिए। तो सारे के सारे दवा, मतलब इंजेक्शन एक भी नहीं लिखे हैं, सारे के सारे दवा टैबलेट लिखे हैं। 8 दिन के बाद फिर बुलाए हैं हमें। तो दोस्तों यही बात है, कहीं ना कहीं ये हो गया है कि मेरा चैनल पीछे हो जाएगा अगर मैं मेहनत नहीं करूँगी तो इसीलिए। और हरासमेंट है, घर के काम तो है ही हैं, घर गृहस्थी है, बनाना खिलाना, उसके बाद लाइव आना, उसके बाद वीडियो अपलोड करना, उसके बाद वीडियो शूट करने जाना। तो ये भी बहुत वर्क है, मेहनत है। तो क्या किया जाएगा, जब जिस कार्य में कदम आप रख देते हैं तो पीछे भी हटने के लिए 100 बार सोचना पड़ता है। हम तो पीछे हट ही नहीं सकते हैं दोस्तों, हमें आगे बढ़ना है, चाहे मुझे जो भी मुझे झेलना हो मैं झेल लूँगी, लेकिन आगे ही बढ़ना है। और सब आप लोग अपना आशीर्वाद दीजिए कि मैं जल्दी स्वस्थ हो जाऊँ, ठीक हो जाऊँ। और आगे की भी जैसे हम वीडियो अभी अच्छे से नहीं अपलोड कर पा रहे हैं जिसे करना चाहिए था, न ब्लॉग बना पा रहे हैं, ना हम थोड़ा बहुत जो पारंपरिक गीतें गाती हूँ नहीं गा पा रही हूँ, क्योंकि बिल्कुल मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तो सारे चीज़ से मैं बहुत परेशान कहीं ना कहीं हूँ। और हम सोती हूँ तो दोस्तों आप लोग हंसेंगे सुन करके, मुझे ऐसे अचानक नींद खुल जाती है अगर किसी दिन मैं अच्छे से वीडियो नहीं अपलोड की रहती हूँ तो, कि अरे हम तब वीडियो बढ़िया से नहीं अपलोड कैले, आँख मुनूंगी खोलूँगी, आज तो लाइव में नहीं हम ढंग से आज बने। ऐसे मुझे चिंता का एक मार्ग हो गया है चैनल। तो चलिए कोई बात नहीं, आप सभी का साथ है तो हमें कोई नहीं हरा सकता है। और जितने मेरे भाई बहनें हैं, जितने मेरे लाइव में या मेरे ब्लॉग में श्रेष्ठ लोग आते हैं, सबकी आशीर्वाद मुझे चाहिए। आप लोग आशीर्वाद देते रहें, मुझे कुछ भी नहीं हरा पाएगा जब तक आप लोगों का साथ रहेगा। तो दोस्तों आप लोग साथ जरूर दीजिए हमें, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट करें, क्योंकि आप सभी की ही सपोर्ट की वजह से मैं यहाँ तक आई हूँ। और मुझे किसी से कहने में भी बड़ा गर्व होता है कि हाँ मेरा इतने परिवार हैं और इतना मुझे सपोर्ट, इतना मुझे प्यार मिलता है। तो आप सभी से यही आग्रह है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट करें। और बहुत सारी बातें हैं दोस्तों, धीरे धीरे मैं ब्लॉग में सारी बातें अपना रखूँगी आप सभी के समक्ष।
ऐसा नहीं है कि मेरे साथ परेशानी नहीं है, कि हम मेरे पास क्या नहीं है। तब तक मेरी सिस्टर आ गई हैं, उनकी लड़की की शादी है। प्रयास कर रही थी वहाँ की व्लॉग बनाऊँ, लेकिन हमारी तबीयत में अच्छा ही नहीं था कि मैं कैमरे पकड़ के पूरा घूमूँ बनाऊँ, तो नहीं बना पाई हूँ। तो हम बोले कि तबीयत खराबी है, जब वो आ गई है और लड़की की शादी के लिए दोस्तों, किसी की भी लड़की की शादी हो, अगर हमारे पास और चीज़ें की क्षमता नहीं है तो अगर 2 कदम चलना है उनके लिए तो हम चलेंगे, तो बहुत बड़ा ये पुण्य का काम है, तो करना चाहिए। और जो बन सकता है देन लेन जो भी है अपने हाथ से जरूर करना चाहिए। किसी का भी लड़की हो, कोई जात का भी हो, चाहे हमारे रिलेशन ना हो, नात हित ना हो, कुछ भी ना मुझे लगते हो, लेकिन अगर किसी लड़की की शादी है, अगर हमारे पास जो है वो दे देना चाहिए, कर देना चाहिए। भगवान घर में बहुत बड़ी उसका फल मिलता है। भगवान उसको क्या कहते हैं, दया के पात्र समझते हैं, और उनके पर हमेशा भगवान का कृपा रहता है। तो आज बावन द्वादशी है दोस्तों, मैं व्रत हूँ, और जितने भी लोग होंगे आज व्रत बावन द्वादशी, सभी को मेरे तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं हैं। और आप लोग से फिर कह रही हूँ कि आप लोग मुझे पूरा की पूरा सपोर्ट कीजिए, अपना आशीर्वाद दे दीजिए कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊँ, क्योंकि मैं एकदम घबरा सा गई हूँ। जब सर में दर्द दोस्तों हो रहा है ना, तो मुझे तिलमिलाहट जैसे लग रहा है, और लग रहा है कोई मेरे सर में हथौड़े से मार रहा है। तो यही सारी चीज़ें हैं, और आप सभी की आशीर्वाद है, भोलेनाथ की आशीर्वाद है। मैं तो दुख से कभी परेशान नहीं होती हूँ, इसलिए कि जो भगवान दुख मुझे देते हैं वही मुझे ठीक भी करेंगे, तो परेशान मैं नहीं होती हूँ। इसी के साथ मेरा ब्लॉग यहीं एंड होता है, ख़त्म होता है। फिर अगले ब्लॉग में अगले कुछ नए बातों के साथ आप सभी से जुड़ूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, और मेरे पूरे ब्लॉग को आप ज़रूर मेरी बातों को सुनिएगा और ढेर सारा आशीर्वाद दीजिएगा। फिर मैं नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूँगी कल के लिए। आज धन्यवाद है आप सभी को, आप आज ज़रूर देख लीजिएगा मेरा ब्लॉग। चलते हैं फिर।